गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल चैप्टर में हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम अल्कोहल की उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं जिनमें एल्किल ग्रुप एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। इस वीडियो में हम उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। नाउ फर्स्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे H प्लस निकलेगा, H प्लस देने वाली सभी स्पीसीज एसिडिक नेचर की होती हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके से अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे मेटल के साथ होने वाली रिएक्शंस। अगर अल्कोहल के सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम इथोक्साइड पोटेशियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस बताइए या आप किस प्रकार ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर होती है, या इस अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस बताइए। ऐसा अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी ये वाली रिएक्शंस अपने को बतानी पड़ेगी। मेटल के साथ रिएक्शन बतानी पड़ेगी। सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्राइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है। सोडियम इथोक्साइड बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अल्कोहल की रिएक्शन NaNH2 सोडामाइड के साथ करवाने पर भी क्या होता है, Na और H यहाँ से निकल जाएंगे, H यहाँ से निकल जाएगा, NH2 के साथ अमोनिया बन जाएगा और सोडियम इथोक्साइड बनेगा। यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड की अगर हम किसी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम ईथर का फॉर्मेशन भी अल्कोहल से कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्कोहल की रिएक्शन अगर डाईएज़ोमेथेन से होती है तब भी ये एसिडिक नेचर को शो करते हुए नाइट्रोजन का यहाँ पे रिमूवल हो गया और CH3 यहाँ पे बॉन्डेड हो जाता है और ईथर का फॉर्मेशन होता है। ग्रीनियर रिएजेंट के साथ जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो अल्कोहल प्रोटॉन देने का काम करता है और एल्केन बनाता है। नाउ एस्टरिफिकेशन या एसिटाइलेशन। एस्टरिफिकेशन या एसिटाइलेशन अल्कोहल की वेल नोन रिएक्शंस हैं। अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाने पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसे एस्टरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसे एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। साथ ही इसे अल्कोहल का एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है। CH3CO को अपन क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। और इस रिएक्शन के द्वारा हम देख सकते हैं कि एसिटाइल ग्रुप अल्कोहल में इंसर्ट हो जाता है। ये हमारा अल्कोहल है, ये एसिड है, यहाँ पे H और OH यहाँ से निकलेंगे। अल्कोहल से H का रिमूवल होगा, एसिड से OH का रिमूवल होगा और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के स्थान पर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स लिए जाएं, जैसे कि एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एमाइड है, कुछ भी लिए जाएं तभी भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है और एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल होता है। इन रिएक्शंस में अल्कोहल की एसिडिक नेचर शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे यह प्रोटॉन डोनेट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर का क्रम क्या है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, यानी कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट एंड इजीली प्रोटॉन को डोनेट करेगा। फर्स्ट सबसे फास्ट करेगा मेथेनॉल, यानी सिंपलेस्ट अल्कोहल मेथेनॉल क्या करेगा, सबसे फास्टली प्रोटॉन का रिमूव करेगा। फिर प्राइमरी अल्कोहल करेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल करेगा एंड देन टर्शरी अल्कोहल करेगा। एसिडिक नेचर शो करेगा, इजीली प्रोटॉन का रिमूवल करेगा।
ये किस कारण से होता है, ये एग्ज़ाम्स में अपने पूछा जा सकता है कि एल्कोहल्स के एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है और उसका रीज़न क्या है, किस प्रकार अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका रीज़न है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्कोहल में जो ये एल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है। तो मिथेनॉल में और प्राइमरी एल्कोहल में तो क्या होता है, एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, तो वो प्लस आई इफेक्ट के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होता। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी अल्कोहल की तुलना में और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के रिमूवल की पॉसिबिलिटी प्राइमरी की तुलना में कम हो जाती है। टर्शरी अल्कोहल की अपन बात करें कि ये इसमें 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, 3 जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे O एंड H के बीच में बढ़ाते हैं। बीटा सब्सटीट्यूटेड एल्कोहल्स में प्रतिस्थापित ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर एल्कोहल की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाती है। अगर ये जो एल्कोहल्स हैं इनके अंदर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ जाता है तो वो एल्कोहल की एसिडिक नेचर को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल ईजीली हो जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर ऑफ प्रोटॉन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और फिर फर्दर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेंगे कीटोन्स एंड कीटोन्स के फर्दर और ऑक्सीडेशन से बनेंगे एस्टर्स। नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, अपन ने इसको इंडिकेटिव तौर पे दिखा दिया। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये जो एल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के लिए हम कुछ ऑक्सीडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और वे ऑक्सीडेंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए फर्स्टली एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या कर सकता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है। ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, इसने ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बन गया। अगर हम मीथेनॉल लेते हैं तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेशन पर। अगर हम लेते हैं एथेनॉल तो एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड बनता है। और रिएजेंट क्या लिया हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट काम में ले सकते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस पिरिडीन मिक्सचर को ले सकते हैं। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस पिरिडीन के द्वारा जो ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्कोहल का, उसे सेरेट कॉलिंस रिएजेंट भी कहा जाता है। ये जो सेरेट कॉलिंस रिएजेंट है इसके द्वारा भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारे को पता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फिर फर्दर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे याद रखना है अपने को सेरेट कॉलिंस रिएजेंट। इसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन किया हमने इथेनॉल का सेरेट कॉलिंस रिएजेंट के द्वारा, एसिटेल्डिहाइड बन गया। ऑक्सीडेंट के रूप में हम
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए C6H5NH प्लस CrO3Cl-, ये है अपना पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को बनाते कैसे हैं? क्रोमिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं पिरिडीनियम क्लोराइड के साथ में, जिससे हमें पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्राप्त होता है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इस एजेंट को यूज़ करते हुए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया और एसिटाल्डिहाइड बन गया। सेम नंबर ऑफ कार्बन को रिटेन करते हुए ऑक्सीडेशन हो गया। एल्केनॉल वेपर एंड एयर के मिक्सचर को जब हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तप्त सिल्वर पर से प्रवाहित करते हैं तो एल्केनेल यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से, एल्डिहाइड वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से सिल्वर को हम 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके भी ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं मेथड है ओपन ओर ऑक्सीडेशन। ओपन ओर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? टर्शरी ब्यूटेनॉल प्लस CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये भी क्या कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम टर्शरी ब्यूटिल क्रोमेट के नाम से भी जानते हैं। ये ओपन ओर ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन हो गई। एल्कोहल्स के ओपन ओर ऑक्सीडेशन को समझाइए, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए नेक्स्ट हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये एल्कोहल है, कॉपर के द्वारा यानी मेटल के द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ये अल्कोहल है तो यहाँ भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेट H2SO4 के मिक्सचर से ऑक्सीडेशन करने पर पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगभग सिमिलर से हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज़ किए गए हैं उन्हीं को हम सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, सोडियम डाइक्रोमेट है, कंसनट्रेट H2SO4 है, कॉपर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इन सभी रिएजेंट्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन बनेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जब ओपन ओर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उसमें ओपन ओर ऑक्सीडेशन करने के लिए एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड का यूज़ किया जाता है और ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम ओपन ओर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंडरी अल्कोहल का ओपन ओर ऑक्सीडेशन बताइए। इसी प्रकार से एक्वस एसीटोन में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जो कि इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? जोन्स रिएजेंट कहलाता है। जोन्स रिएजेंट के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जोन्स रिएजेंट अल्कोहल पे क्या वर्क करेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये जोन्स रिएजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, कीटोन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर के साथ हमें 573 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और कीटोन बनता है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो कीटोन्स होते हैं इनका फर्दर ऑक्सीडेशन काफ़ी कठिन होता है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स यूज़ करें तो उनका भी एक ऑक्सीडेशन कीटोन्स का भी हो सकता है, लेकिन और साथ ही वो एल्केनोइक एसिड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम डाइक्रोमेट काम में लिया जाए। लेकिन कीटोन के ऑक्सीडेशन से जो
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है एक स्पेसिफिक रूल के द्वारा। उस रूल को हम कहते हैं पोपाफ्स रूल। पोपाफ एक साइंटिस्ट था, उसने कीटोनों के ऑक्सीडेशन के लिए एक नियम दिया था, उसे पोपाफ्स रूल उसके नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये 2 रूल दिए गए थे, पोपाफ्स रूल 1, पोपाफ्स रूल 2, जिनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।